Hi friends, this is Dhruv and welcome to my YouTube channel. Today I want to tell you the 5 golden tips or rules for a minimalistic or a simple design. Tip 1. Not just open spaces. Friends, हम ये जानते हैं कि हमारा जो सिंपल डिज़ाइन होता है उससे हमको एक सबसे पहले यही ध्यान में आता है कि जो हमारा बैकग्राउंड है वो उसमें बहुत खाली जगह है. देयर आर नॉट मच एलिमेंट्स इन दैट और वो सिंपल एक सिंपल बैकग्राउंड है जिसमें कि ज़्यादा कुछ नहीं है. बट अगर हम उसके अंदर इमेज को इनकॉर्पोरेट कर दें तो वो उसकी डायमेंशन चेंज कर देता है. इट शुड नॉट बी जस्ट एन ओपन स्पेस. अगर उसके अंदर आप एक इमेज को इनकॉर्पोरेट कर दो तो वो एक अलग ही लेवल का हो जाता है डिज़ाइन. फॉर एग्जाम्पल, ये एक फर्नीचर का डिज़ाइन है. इसके अंदर आप देखिए कि सिर्फ एक छोटा सा एक फर्नीचर का एक लोगो मैंने यूज़ किया है और मैंने टेक्स्ट यूज़ किया है. वो लोगो यूज़ करने से कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहा है हमारे डिज़ाइन को. एज इफ जो एक बार डिज़ाइन को देखेगा वो एक बार में समझ जाएगा कि ये किसी फर्नीचर का ऐड है. मैंने सिर्फ इसमें एक टेक्स्ट यूज़ किया है और एक छोटा सा अपना एक फर्नीचर की इमेज यूज़ करी है और अ क्लिप आर्ट यू कैन से, और वो उसको कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. सो इमेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डिज़ाइन. सेम गोज फॉर दिस म्यूजिकल आर्टवर्क ऑल्सो. ये एक म्यूजिक का आर्टवर्क है. इसके अंदर मैंने सिर्फ एक छोटा सा ट्रेडिशनल रेडियो का इमेज मैंने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया है. अब आप ये देखिए कि ये लगाने के बाद इसका एक मीनिंग ही चेंज हो गया है. एक कितना अच्छा लग रहा है और ये कितना सिंपल है, बट ज़्यादा इसमें इमेजेस भी नहीं है. एक सिंपल एक इमेज लगाने से कितना अच्छा म्यूजिक का एक डिज़ाइन तैयार हो गया है. दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अ इमेज इन अ डिज़ाइन. ये एक वेबसाइट का पेज है जिसके अंदर एक सिर्फ लेडी की इमेज है और उसके साथ में मैंने कुछ टेक्स्ट यूज़ किया है. तो आप ये देखिए कि सिर्फ एक इमेज से और वो टेक्स्ट से वो एक दूसरे को कितना बैलेंस आउट कर रहे हैं. वो इमेज जो है वो फोकल पॉइंट बन गई है पूरे डिज़ाइन का, और सिर्फ एक इमेज से होने से हमारा डिज़ाइन कितना आर्टिस्टिक लग रहा है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड 1 or 2 images in a simple and elegant design. Tip 2. Font choice. When there is a minimalistic design or a simple design where there are no much elements in that, font plays a very bigger role in this. Let's have a look at this ice cream design. ये एक आइसक्रीम का डिज़ाइन है जिसके अंदर सिर्फ एक कोन है इन अ हैंड और ज़्यादा कुछ भी नहीं है. पीछे मैंने सिर्फ एक 2 कलर्स यूज़ करे हैं. इसके अंदर आप देखिए कि टाइपोग्राफी जो है या जो हमारा फॉन्ट है वो कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है. हमने अपने फॉन्ट को उस हिसाब से एडजस्ट किया है टू मेक इट अ लुक ऑफ आइसक्रीम. एंड उसका जो डिज़ाइन है और उसका जो फॉन्ट चॉइस है, इट प्लेज सच अ बिग रोल इन दिस डिज़ाइन. सिर्फ उस फॉन्ट की वजह से इस डिज़ाइन के अंदर एक जान आ गई है. लेट्स हैव अ लुक एट दिस लोगो ऑफ अ हाइकिंग डिज़ाइन. इस डिज़ाइन के अंदर आप देखिए कि इसका की रोल जो है वो सिर्फ एक फॉन्ट ही है और सिर्फ मैंने एक इमेज ही यूज़ किया है. मेजरली तो इसका की रोल एक फॉन्ट ही निभा रहा है. इसके अंदर मैंने जो हाइकिंग जो लिखा है टेक्स्ट जो फॉन्ट यूज़ किया है, दैट इज सच दैट इट इज गिविंग अ फुल डायमेंशन टू दिस इमेज. When we are using fonts or when our design is based on typography, so friends, ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि अगर हमारे डिज़ाइन में 2-3 fonts यूज़ करे हुए हैं, so they should be of a similar family. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे तीनों fonts अलग अलग फैमिली को बिलोंग करते हों, वो अलग अलग लुक के हों और अलग अलग स्टाइल के हों. इस तरह से नहीं होना चाहिए. They should be of a same family. इस डिज़ाइन के अंदर आप देखिए there are 3 main elements of the fonts. एक मैंने यहाँ पे डेविड थॉमसन लिखा है, ऊपर एक न्यूमेरिक नंबर है और कुछ नीचे फॉन्ट और कुछ और टेक्स्ट का स्टाइल है. इसके अंदर ये सारे फॉन्ट जो यूज़ करे हैं दे आर ऑफ द सेम फॉन्ट फैमिली. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू यूज फॉन्ट ऑफ अ सेम फैमिली so that it complements your design. Third tip, color choice. Friends, while making a minimalistic design, there should not be much of colors in the design. आप इस एग्जाम्पल को देखिए, मैंने इसके अंदर से 2 कलर्स यूज करे हैं, ऑरेंज एंड ब्लू. देयर इज नॉट मच कलर इन दिस डिजाइन. सिर्फ इन 2 कलर्स से ये कितना मीनिंगफुल और एक एब्स्ट्रैक्ट लुक दे रहा है. सो इन अ मिनिमलिस्टिक डिजाइन इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर हम बहुत सारे कलर्स यूज करेंगे तो ही हमारा डिजाइन अच्छा बनेगा. एक सिंपल डिजाइन के अंदर 1 or 2 कलर्स से ही आप एक बहुत अच्छा डिजाइन बना सकते हो. लेट्स लुक एट द सेकंड एग्जांपल. इस डिजाइन के अंदर सिर्फ 2 ही कलर्स यूज करे हैं, ए ब्लू एंड येलो.
दैट्स इट। इनफैक्ट बैकग्राउंड तो पूरा सिंपल ब्लू कलर का ही है और मैंने टेक्स्ट येलो यूज किया है। जो येलो कलर है वो इस डिजाइन के ऊपर बिल्कुल निकल के आ रहा है। हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा सिंपल डिजाइन है उसमें कलर चॉइस इस तरह से हो कि उसमें ज्यादा कलर्स अगर नहीं है बट स्टिल एक दूसरे को कलर्स कॉम्प्लीमेंट जरूर करने चाहिए। इनफैक्ट दिस डिजाइन इज जस्ट अ ब्लैक एंड व्हाइट डिजाइन बट इट इज लुकिंग सो क्लासी। इसके अंदर तो कोई कलर्स है ही नहीं, सिर्फ एक ब्लैक बैकग्राउंड है एंड आई हैव जस्ट यूज्ड व्हाइट टेक्स्ट ऑन इट। व्हाइट टेक्स्ट ऑलवेज गोज वेरी नाइस विद अ ब्लैक बैकग्राउंड और एनी डार्क बैकग्राउंड। सो आप ये देखिए कि सिर्फ 2 कलर्स से कितना अच्छा हमने और एक एलिगेंट हमने एक डिजाइन तैयार किया है। टिप 4, नो क्लटर इन द डिजाइन। फ्रेंड्स, आप इस ऑफिस स्पेस के बैकग्राउंड को ही देख लीजिए। ये कितना सिंपल बैकग्राउंड है। इट हैज नथिंग बट अ सिंपल इमेज और वो इमेज भी व्हाइट कलर की ही है एज इफ आवर बैकग्राउंड इट इज। सो इसके अंदर आप ये देखिए कि हमने सिर्फ एक इमेज यूज करी है और पूरा बैकग्राउंड इज ऑलमोस्ट व्हाइट इन कलर। जो सिंपल जो डिजाइन अगर हम बनाते हैं तो हमें सिंपल डिजाइन में ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो बैकग्राउंड जो हम यूज कर रहे हैं इट शुड नॉट बी क्लटरी, इट शुड बी सिंपल एंड इट शुड बी एलिगेंट as far as our design is concerned. Let's look at the second example of a wildlife. इसके अंदर तो मैंने सिर्फ एक इमेज ही यूज किया है। This whole background is simple image of a vulture sitting on a tree. साइड में मैंने एक टेक्स्ट यूज किया है written as wildlife. आप इसके अंदर गौर करिए कि इस बैकग्राउंड के अंदर जो मेरा ओपन स्पेस था उसको मैंने थोड़ा सा ब्लर करके वहां पर मैंने अपना टेक्स्ट इनकॉर्पोरेट किया है। There are no elements in this और ये सिर्फ एक इमेज से ही कितना अच्छा एक पोस्टर डिजाइन हुआ है। अपने मिनिमलिस्टिक डिजाइन में हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम इमेजेस यूज कर रहे हैं इट इज वेरी नाइस अगर वो इमेज ही हमारे बैकग्राउंड का काम कर रहे हैं, हमारे को कुछ और बैकग्राउंड यूज करने का जरूरत ही ना पड़े। डिजाइन के अंदर आप ये देखिए कि ये इमेज जो है उसी ने ही मेरे बैकग्राउंड का भी काम कर दिया है। मैंने उसको थोड़ा सा साइड में ब्लर करा है जो उसका ओपन स्पेस है अपने टेक्स्ट को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, और कितना सिंपल डिजाइन है ये। Fifth tip, balance in the design. One of the key rule in a minimalistic design is balance in our design. Balance से मेरा मतलब है कि हमारे जो डिजाइन है उसके अंदर जो एलिमेंट्स यूज करे हैं they should be in balance with each other. आप इस एग्जांपल में देखिए कि इसके अंदर जो स्मॉल आइकन्स यूज करे हैं they are in balance with each other. In fact, जो हमारा प्राइम फोकस जो ये रॉक है ब्लैक कलर का, जो हमारा बैकग्राउंड यूज किया है वो भी उसी के ही कलर फैमिली का है, वो भी उसी को ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और उसी के बैलेंस में है। लाइक इन दिस इमेज, जो इमेज है यूज करी है इस एग्जांपल में, हमारा जो बैकग्राउंड है वो उसी कलर फैमिली का ही मैंने यूज किया है। जो टेक्स्ट है दैट इज ब्लैक इन कलर, ब्लैक इज ऑलरेडी देयर इन दैट इमेज। जो गर्ल है उसके जो क्लोथ्स हैं वो ब्लैक कलर के हैं, तो मैंने अपना जो टेक्स्ट है वो भी ब्लैक कलर का ही लिया है। हमारे जो कलर्स यूज करे हैं इस एग्जांपल के अंदर वो हमारे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो एक दूसरे के बैलेंस में हैं। तो हमारे को ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जो हम एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं वो एक दूसरे को बैलेंस आउट करें। लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल ऑफ 2 कप्स। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे को कैसे बैलेंस आउट कर रहे हैं, उनकी प्लेसमेंट हमने इस तरह से रखी है कि वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं। जो बैकग्राउंड में जो डायगोनल लाइन है उसी के साथ में हमने अपने कप्स को प्लेस कर दिया है और कुछ इस तरह से प्लेसमेंट रखी है अपने एलिमेंट्स की कि वो ओवरऑल डिजाइन को बैलेंस कर रहा है। सो फ्रेंड्स, दीज वर 5 गोल्डन टिप्स ऑफ अ मिनिमलिस्टिक डिजाइन और टू मेक अ सिंपल डिजाइन। अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखोगे तो आप बहुत अच्छा और एक सिंपल डिजाइन बनाने में सक्सेसफुल हो जाओगे। तो अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसको प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट।